हरिओम। आज सितंबर फर्स्ट सितंबर 2025। विभूति योग भगवान बता रहे हैं अपनी विभूति। 28 नंबर श्लोक देखेंगे आज। श्री भगवान वाच आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामदक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुध में मैं वज्र हूं। एक होता है शस्त्र और एक होता है अस्त्र। शस्त्र होता हम उसमें भगवान राम को बताया जाएगा। अस्त्र में क्या होता है, वो फेंकना, जैसे युधिष्ठिर का जो भाला है वो डायरेक्ट फेंका जाता है, उसको बोलते हैं अस्त्र। शस्त्र में वो जैसे खड़ग है, वो फेंका नहीं जाता है, फेंकने से नहीं होगा, खड़ग को रखना पड़ेगा, मारना है। परशुराम, परशुराम का, ठीक है। तो आयुध जो फेंका जाता है अस्त्र है। तो अनेक अस्त्र आयुध में वज्रम है। ये वज्र ऐसे हैं, कथा है, वृत्रासुर एक असुर था, परम भक्त था, पूर्व जन्म का चित्रकेतु था, सिद्धि प्राप्त किया था, माता पार्वती का अभिशाप से अब असुर हुआ है और भगवान का परम भक्त है। और त्वष्टा हवन से यज्ञ करके उसको उत्पन्न किया था उनके पिताश्री विश्वरूप को। जब इंद्र ने मारा, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वो मरेगा नहीं, वर उसको मिला कि दधीची ऋषि के हड्डी से बनाया हुआ वज्र, उसका नाम है वज्र, उसी से ही मरेगा वो। अब वज्र तैयार करना है। दधीची ऋषि के पास जा करके उनसे प्रार्थना करके मिल गया। दधीची ने अपना अस्त्र दिया, उसी से बनाया गया जो अस्त्र है उसको वज्र कहते हैं। इसलिए वज्र का बहुत ही प्राधान्य है कथा में। अब आते हैं धेनु नाम अस्मि कामधु। अब जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें जो पहले कोई रत्न मिला वो है कामधेनु। तो कामधेनु अभी कौन लेगा, सब चिल्लाने लगे देवता दासव। भगवान ने कहा देखो, इन्होंने ये प्रोजेक्ट समुद्र मंथन का इनाग्रेशन किया था, पूजा किया था, ये ब्राह्मण को मिलना चाहिए, ऋषियों को मिलना चाहिए। तो वो वशिष्ठ है जो यज्ञ आदि कर्म करते हैं। तो जो कामधुक, काम को प्रदान करने वाला कोई भी कामना, वो कामधेनुओं के अंदर इतने ताकत थी। भोजन 10,000 शिष्य कर्मचारियों में सैनिक के साथ विश्वरथ, जो बाद में विश्वामित्र बने इसी घटना के कारण, उनको खिलाया तो आश्चर्य होने लगा। तो सोचा कि ये कामधेनु ले जाए। तो लेते समय कामधेनु ने भी अपने शरीर से अनेक सैन्य निकाला। कामधेनु अपने आप को बचाव किया। तो ऐसे ही कामधेनु के बारे में, कामधेनु की बेटी का नाम कहते हैं नंदिनी। तो पूर्व में काल में एक राजा थे दिलीप। वो, उन्होंने भी अंशुमान, दिलीप, पेंडा, भगीरथ, ये है अंशुमान का पुत्र है दिलीप। अंशुमान सागर के पुत्र है और दिलीप भागीरथ के पिताजी है, जो गंगा अवतरण के लिए इतने 3 पीढ़ियां तपस्या की थी। वो दिलीप सूर्यवंश के ही थे ये लोग सब, बहुत बड़े तपस्वी थे। पूर्व काल में रथ में जाते समय एक गाय को रथ से लगा हुआ लग गया और क्षत गाय की कुछ गिर गई। ये पाप हुआ था, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, इसलिए कोई पुत्र नहीं हुआ। वशिष्ठ ने कहा कि तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी गाय को। तो गाय की सेवा की। फिर एक सिंह आया, फिर वो उन्होंने गाय को मारा, इस प्रकार की कथा है। और उन्होंने सेवा किया, अपने शरीर को ही त्याग देने के लिए तैयार हुए, मगर गाय को बचाव किया सिंह से। बट पॉइंट कहाँ है, कामधेनु सृष्टि। जितने गायों हैं, अलग अलग नस्ल के गाय आजकल मिलता है, कोई 10 लीटर, कोई 15, कोई 50 लीटर तक दे देते, बड़े बड़े गाय होते हैं। तो उसमें से जो श्रेष्ठ है कामधेनु, सिर्फ दूध नहीं देती है, कुछ भी दे सकती है। अब प्रजनश्चास्मि कंदर्प, प्रजन माने सृष्टि,
अब जो सृष्टि करने वाले का अलग अलग है, उसमें से कंदर्प का अर्थ है कामदेव का नाम है, कामदेव कंदर्प। कामदेव आयुध हैं इंद्र के, ये देवता के अंतर्गत आते हैं, सबको आकर्षण करते हैं। भगवान शिव जी को आकर्षण किया, तपस्या भंग किया, अभिशाप मिला। और नारद जी जब तपस्या किए तो कामदेव को छोड़ दी, अभिशाप मिला। वही ही भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनकर आए, वो कंदर्प में सुंदर है। भगवान कृष्ण और बलराम जब वे जाते हैं, प्रवेश करते हैं यज्ञ में, तब सब लोग देखे नारी नाम, नारी लोग देखते हैं कोई कामदेव तो नहीं आ रहे ऐसा। सर्पाणाम अस्मि वासुकी। अच्छा, एक होता है सर्प और एक होता है नाग। तो यहाँ पर जो सर्प है एक सिर वाला माना जाता है, और नाग अनेक सिर है, और सर्प में थोड़ा जहर है। तो उस सर्पों में मैं वासुकी, तक्षक वासुकी ये सब है। तो ये वर्णन है सर्प और नाग। सर्प विषयुक्त होता है, एक सिर वाला होता है, नाग अनेक सिर वाला है। कालिय नाग 100 सिर वाला, वो हम फिर आगे श्लोक में देखेंगे। अब इन चारों का कंप्लीट हो गया इस विभूति में।